जय हिंद। इस क्लास में हम विटामिन चैप्टर को पढ़ेंगे। विटामिन चैप्टर से हमेशा परीक्षाओं में उनके रासायनिक नाम, उनके कमी से होने वाले शरीर में कौन से रोग होते हैं, उनके मुख्य स्रोत, विटामिनों के शरीर में कौन कौन से कार्य हैं, ये सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम विटामिन के संपूर्ण डिटेल को रखते हुए हम इस क्लास को लेकर के आए हुए हैं। इस क्लास को देखने के बाद आपको विटामिन से कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। पहले हम इन क्लास को देखेंगे पूरे व्याख्या के साथ, फिर हम इसको याद करने की ट्रिक पे कार्य करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विटामिन जो कि एक कार्बनिक यौगिक होता है, ध्यान दीजिएगा, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। बात करें विटामिन के आविष्कारक की, तो विटामिन के आविष्कारक या नामकरण फंक ने किया था। किसने? फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का आविष्कार या इनके नामकरण किए हुए थे। पूरे जो विटामिन है हमारे, वे दो प्रकार के होते हैं। जितने भी विटामिन हमारे पास हैं उपलब्ध, वो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक विटामिन जो कि जल में घुलनशील होते हैं और दूसरे जो वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन दो है। कौन कौन से? बी और सी। विटामिन बी और सी दो ही विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है। इनको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, WBC। W फॉर वाटर, और वाटर में कौन कौन सा विटामिन आ रहा है? बी और सी। तो आप WBC से सभी विटामिन को आप याद रख पाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रिक कौन सा है? WBC। W फॉर वाटर, बी फॉर विटामिन बी और सी फॉर विटामिन सी। इस तरह से आप जल में घुलनशील विटामिनों के नाम याद रख सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। वैसे ही रिमेनिंग को आप किस में रख देंगे? वसा में। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी किस में हैं? तो वसा में घुलनशील है। एक चीज़ और आपको यहाँ ध्यान रखना है, विटामिन बी जो है इसके अलग अलग 8 प्रकार होते हैं। विटामिन बी के 8 प्रकार होते हैं और वे 8 प्रकार जल में घुलनशील होते हैं। जब बी आ गया तो उसके 8 प्रकार जल में घुलनशील होते हैं। वैसे ही विटामिन डी के 3 प्रकार होते हैं, विटामिन D1, विटामिन D2 और विटामिन D3। ये भी क्या है? तो ये तीनों वसा में घुलनशील है। तो आपको ये कन्फ्यूज नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है कि विटामिन डी जो है या D2, हमको तो जनरली डी ही मिलता है बुक में, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ आपको D2 पूछा जाएगा। D2 का रासायनिक नाम, या यह जल में घुलनशील है या वसा में, तो आपको वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ हमने बहुत अच्छे से ध्यान में रखा कि विटामिन का आविष्कारक फंक हो गया। जल में विटामिन घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो रिमेनिंग जो बच जाते हैं ए, डी, ई और के। विटामिन मुख्य भोजन नहीं है हमारा, ध्यान रखिएगा, विटामिन एक मुख्य भोजन नहीं है, यह सहायक आहार होता है हमारे भोजन का। ध्यान रखना है, यह सहायक आहार है, न कि मुख्य भोजन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब विटामिन, अलग अलग विटामिनों के बारे में। सबसे पहले हम विटामिन ए, उनके प्रकार, विटामिन ए उसके रासायनिक नाम, उससे होने वाले, कमी से होने वाले रोग और उसके शरीर में क्या क्या उपयोग है, इन सब को हम पढ़ेंगे पूरे व्याख्या के साथ। तो पूरा वीडियो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। जो विटामिन ए है, ये इसका रासायनिक नाम की अगर आप बात करते हैं तो विटामिन ए की रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कौन सा? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, जिसका रासायनिक फार्मूला होता है C20H29OH। C20H29OH यह विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन भी कहा जाता है। कौन सा? प्रतिरक्षी विटामिन भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जो हैं वो 3-4 रोग हैं, और यह डायरेक्ट BPSC में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी ये रोग क्या है? तो कॉर्निया में इनट्रांसपेरेंसी या खराबी आ जाना ही क्या कहलाता है? रतौंधी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, रतौंधी, कॉर्निया में जब हमारे खराबी आ जाता है उसी को ही रतौंधी कहा जाता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। और एग्जाम में अब जो नया ट्रेंड है वो डायरेक्ट रतौंधी ना दे करके ये देता है कि कॉर्निया में खराबी को ही रतौंधी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि देगा क्वेश्चन कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, और उसमें रतौंधी ने दे करके दे देगा कॉर्निया में खराबी। ठीक है, वैसे है जीरोफथैल्मिया। जीरोफथैल्मिया जो है आँखों में जो पानी होता है उसका सूख जाना ही
जीरोफथैलेमिया कहा जाता है। उसके बाद है त्वचा कोशिका का सूखना। त्वचा जो कोशिका है, हमारी जो एपिथेलियम त्वचा होती है या एपिथेलियमी ऊतक जो होते हैं उनका सूखना, ये किससे होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। रतौंधी जो कि जिसमें कॉर्निया खराब हो जाता है, जीरोफथैलेमिया जिसमें आँख का पानी सूखने लगता है, संक्रमण आँखों में या शरीर में भी कुछ संक्रमण होने लगता है। साथ ही आपको त्वचा कोशिका जो हमारे त्वचा की एपिथेलियम कोशिका है वो खराब होने या सूखने लगती है। तो ये चार मुख्य कमी है, चार मुख्य रोग हैं जो विटामिन ए की कमी से होता है। अब है विटामिन ए के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है कि विटामिन ए के सोर्स कौन कौन से हैं। तो विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वो गाजर है। कौन सा है? गाजर है। उसके बाद कैरोटीन युक्त फल, अर्थात पीले रंग के जितने भी फल हैं ये विटामिन ए के स्रोत होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ कैरोटीन का मतलब ही होता है पीला रंग का हो जाना, क्योंकि कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ही फलों का रंग पीला हो जाता है। तो कैरोटीन युक्त फल विटामिन ए के सोर्स है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है यकृत, अर्थात मछली का तेल, यकृत, दूध, मक्खन, ये सब किसके स्रोत हैं? तो ध्यान रखना है विटामिन ए के। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? विटामिन ए का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो उसमें गाजर रहेगा। अगर गाजर नहीं रहेगा तो पीले फल रहेगा या कैरोटीन युक्त या पके हुए फल दे सकता है, ठीक है। उसके अलावा मछली का तेल, दूध, मक्खन, ये लगभग सब में आपको मिल जाएगा मैक्सिमम में, इसलिए ये जनरली नहीं पूछता है, जो मुख्य स्रोत है वहीं पूछे जाते हैं। अब है विटामिन ए के कार्य कौन कौन से हमारे शरीर में? तो विटामिन ए के जो मुख्य कार्य हैं वो कॉर्निया का विकास करना। कौन सा? कॉर्निया का विकास करना। हमारी आँखों में जो कॉर्निया है जो खराब होने से हमें रतौंधी हो जाता है या अंधापन बोल सकते हैं या नाइट ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं, ये किसके कारण? तो कॉर्निया ये खराब होने के कारण। लेकिन जब हम विटामिन ए को पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो ये हमारे कॉर्निया को विकसित करता है। वैसे ही एपिथेलियम कोशिका का विकास करता है, आँखों का पानी सूखने से बचाता है। तो ये किसके? तो विटामिन ए के कार्य हुए। कौन कौन से? कॉर्निया का विकास करना, एपिथेलियम कोशिका का विकास करना, आँखों का पानी सूखने से बचाना। तो ध्यान दीजिएगा, जो बीमारियां इससे हो रही थी कमी से, उन्हीं बीमारियों को ये ठीक करने का कार्य करता है। तो कार्य में भी आपको याद रखना है कि यूपीएससी अब कार्य भी पूछने लगा है। जो विटामिन ए है यह हमारे शरीर में इसका संचय जो है यकृत अर्थात लीवर में होता है, शरीर में इसका निर्माण नहीं होता है। ध्यान रखना है कि विटामिन ए जो है इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, हम इसे बाहर के फलों से ग्रहण करते हैं और इसका संचयन हमारे यकृत में होता है। इसमें से मैंने जितने भी पॉइंट बताए हुए हैं विटामिन ए से, यहाँ से डायरेक्ट बीपीएससी या अन्य परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है और मैंने उन सभी क्वेश्चंस को स्टडी करके ये पूरा टॉपिक बनाया हुआ है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरे इसका आप एक कॉपी या पेज बना सकते हैं जिसमें पूरा दिया रहेगा कि विटामिन ए, उसका रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग, स्रोत, कार्य और इसका संचय। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे और आपको इन सबको रट लेना है, क्योंकि एक एक पॉइंट से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे याद कैसे करना है तो मैं ट्रिक वाइज आपको बता दूंगा कि आपको सबसे पहले सभी विटामिनों के नाम याद रखना है, जिसका मैंने टेबल अलग से बनाया हुआ है। उस टेबल को मैं लास्ट में दिखा दूंगा आपको, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। उसमें आपको रासायनिक नाम और सभी का अलग अलग, जैसे पहले विटामिन याद किए तो विटामिनों के सबसे पहले नाम याद कर लिए, जैसे कि विटामिन ए है, फिर विटामिन बी है, विटामिन बी के सभी प्रकार हैं, उसके बाद विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन डी के सभी प्रकार है, D1, D2, D3, वैसे ही विटामिन ई है और विटामिन के है। तो सभी विटामिनों के नाम, उसके बाद इनके रासायनिक नाम याद कर लेना अलग से, फिर अलग अलग एक कमी से मतलब अलग अलग याद करना है कि विटामिन ए की। तो उस तरह से पहले तो आप व्याख्या स्वरूप पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको एक टेबल बनवा देंगे हम, उस टेबल से आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए हम विटामिन बी को देखते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। ध्यान दीजिएगा, जो विटामिन बी है इसी को ही विटामिन B1 भी कहा जाता है। क्या? विटामिन बी को ही विटामिन B1 भी कहा जाता है और यह थायमीन इसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, यह विटामिन B1 के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो विटामिन है तो विटामिन बी नाइट्रोजन युक्त विटामिन समूह है, या विटामिन बी जो है यह विटामिनों का समूह है, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है और यह नाइट्रोजन युक्त विटामिनों का एक समूह है। विटामिन बी की कमी से या B1 की कमी से बात करें तो रोग होते हैं कौन कौन से? तो बेरी बेरी रोग, शरीर का वृद्धि रुकना
और यह होता क्यों है? तो विटामिन बी जो है जो बेरी बेरी रोग है वो पॉलिश किए हुए चावल या अत्यधिक मक्का खाने से होता है। तो ध्यान रखना है कि विटामिन बी1 की कमी के साथ साथ जो बेरी बेरी रोग है वो पॉलिश किए हुए चावल खाने से और अत्यधिक मक्का के सेवन से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पॉलिश किया हुआ चावल नहीं खाना है और मक्का का अत्यधिक सेवन नहीं करना है, जिससे कि आप बेरी बेरी रोग से बचे हुए रहेंगे। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि रासायनिक नाम विटामिन बी1 का थायमिन है। कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी है और वृद्धि रुकना है। इसके कारणों में अन्य कारण हैं, बेरी बेरी के अन्य कारण हैं पॉलिश किया हुआ चावल खाना, अत्यधिक मक्का का सेवन करना। स्रोत की बात करें तो विटामिन बी1 का जो स्रोत है वो है अनाज, फलियाँ और सोयाबीन। ध्यान रखिएगा, फल और फलियाँ में अंतर होता है। विटामिन बी1 के जो सोर्स है मेन वो कौन कौन से हैं? तो अंकुरित अनाज, फलियाँ और सोयाबीन। इसका कार्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को पचाने में सहायता करता है विटामिन बी, साथ ही साथ बेरी बेरी रोग होने से बचाता है। विटामिन बी जो है अलग अलग विटामिनों का समूह है, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। जैसे विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6। ध्यान रखना है बी4 विटामिन नहीं पाया जाता है। वैसे ही बी4 और बी8 भी नहीं पाया जाता है, बी10 और बी11 भी नहीं पाया जाता है। इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है विटामिन बी7। विटामिन बी7 का जो है एच भी इसे कहा जाता है, विटामिन एच भी कहा जाता है। तो विटामिन एच कौन सा है? तो विटामिन बी7 को ही विटामिन एच कहा जाता है। बाकी विटामिन 9 और बी11 ये आपको तो याद करना ही करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि विटामिन बी7 को हम विटामिन एच भी कहते हैं। चलिए अब हम इन सभी विटामिन जैसे बी1, बी2, बी3, बी5 इन सभी के कार्य और इनके फंक्शंस या हमारे शरीर में ये क्यों जरूरी है इनको देख लेते हैं। साथ ही इनके रासायनिक नामों को भी देखेंगे। जैसे अभी हमने देखा विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो है वो थायमिन है। इसके मुख्य जो स्रोत हैं वो अनाज हैं, फलियां हैं, सोयाबीन, अंडा और मांस हैं। इसके जो हमारे यूज हैं शरीर में या इसके हमारी कार्यकी में जो प्रभाव है वो है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपचयी क्रियाओं में सहसंयोजक घटक होता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन करने में सहायता करता है। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। वैसे ही विटामिन बी2 की बात कीजिएगा तो जो विटामिन बी2 है इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। कौन सा? राइबोफ्लोविन। और राइबोफ्लोविन इसके कमी से जो है किलोसिस रोग हो जाता है। कौन सा? किलोसिस रोग हो जाता है। तो ध्यान रखना है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, इसके कमी से होने वाले रोग किलोसिस रोग। विटामिन बी2 के जो मुख्य स्रोत हैं वो है पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियाँ, दूध, यकृत और मांस। इसके मुख्य स्रोत की बात करिएगा तो पनीर, अंडा और ईस्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो आगे है ये हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट क्यों है विटामिन बी2 का? तो उपापचय अर्थात पाचन क्रियाओं में यह एक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। वैसे ही विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है वो है निकोटिनिक अम्ल या नियासिन। निकोटीन या नियासिन, ध्यान रखिएगा विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है वो नियासिन या निकोटीन है। कौन सा? नियासिन या निकोटीन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटीन। इसके कमी से जो होने वाला रोग है वो है पेलाग्रा रोग। कौन सा रोग? पेलाग्रा रोग। तो विटामिन बी3 की कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा रोग। वैसे विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। ध्यान रखिएगा बी1 का थायमिन, बी2 का राइबोफ्लोविन, बी3 का निकोटिनामाइड या नियासिन, बी5 का पेंटोथेनिक अम्ल। 5 से पेंटोथेनिक अम्ल याद रखना है, बी5 से पेंटोथेनिक अम्ल। और इसके कमी से जो रोग होने वाले हैं वो चर्म रोग, बाल, शरीर में वृद्धि कम होना, बाल का सफ़ेद हो जाना और जनन क्षमता का कमी हो जाना। जो जनन क्षमता का कमी और सफ़ेद बाल हैं या विटामिन ई की कमी के कारण भी होते हैं। तो ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है उसके अनुसार हम आंसर देंगे। तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। इसके कमी से होने वाले रोग हैं सफ़ेद बाल सफ़ेद होना, जनन क्षमता में कमी होना, चर्म रोग हो जाना। वैसे ही विटामिन बी6 है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। और इसके कमी से जो होने वाले रोग हैं वो रक्त छींकता अर्थात शरीर में रक्त का कमी हो जाना, स्किन कैंसर अर्थात चर्म रोग हो जाना, पेशियों में ऐंठन आना, ये सब विटामिन बी6 के कमी के कारण होता है। वैसे ही इसका उपयोग अगर आप देखेंगे
तो विटामिन B6 का उपयोग है अमीनो अम्ल के उपापचय, अर्थात अमीनो एसिड जो है प्रोटीन संश्लेषित के समय जब बनता है हमारे शरीर में तो उनको पचाने में ये काम करता है। साथ ही सपनों को, जो हम रात में ड्रीम्स देखते हैं, सपना देखते हैं, उनको याद रखने में ये सहायता करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में कि सपनों को याद करने में किस विटामिन की सहायता होती है, तो विटामिन B6 की। ध्यान रखना है, विटामिन B6 ही है जो हमें सपने को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। अगला हम बढ़ते हैं विटामिन B7 की तरफ। विटामिन B7 जो है इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है और इसके कमी से होने वाले रोग हैं चर्म रोग और बालों का झड़ना। इसके मुख्य स्रोत हैं मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली। वसीय एवं अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण में भी यह काम करता है। वैसे है विटामिन B9। विटामिन B9 में यहाँ जो है ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन B9। इसमें एक सबसे पहले ये याद रखिए कि विटामिन B9 में जो है आयरन पाया जाता है। कौन सा? आयरन पाया जाता है और इसे फोलिक अम्ल समूह भी कहा जाता है, अर्थात फोलिक एसिड भी कहा जाता है। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम हो गया। विटामिन B9 के आपको रासायनिक नाम में याद रखना है कि इसका रासायनिक नाम है फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल। इसके कमी से जो रोग है वो रक्त क्षीणता या वृद्धि में, जो शरीर की जो वृद्धि है उसमें कमी हो जाती है। तो ध्यान रखना है विटामिन किसके बारे में, तो विटामिन B9 के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, या लास्ट में आपको हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए अलग टाइम दे देंगे। इसके PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं रक्त क्षीणता में वृद्धि। इसके मुख्य स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, यकृत, सोयाबीन, यीस्ट और फलियां, तथा यह वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण में सहायता करता है एवं DNA के संश्लेषण में भी मदद करता है। वैसे ही अब है विटामिन B12, जो कि सभी विटामिनों में सबसे इम्पोर्टेंट है। विटामिन B12 इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन और इसमें कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है। ध्यान रखना है, पिछली बार जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि निम्न में से किस विटामिन में धातु और आयरन धातु पाया जाता है, तो उसमें आयरन धातु पूछा गया था। इस बार हो सकता है कि कोबाल्ट धातु पूछ ले। तो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन B12 में जो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन है, इसलिए इसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है। अर्थात कोबाल्ट के पाए जाने के कारण इसे साइनोकोबाल्मिन ही कहा जाता है। और जो आयरन का पूछा था तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो विटामिन K में पाया जाता है। कौन सा? विटामिन K में भी ऑप्शन के अनुसार जाएंगे। विटामिन K में भी, विटामिन D में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन के साथ भी आपको जाना, ध्यान रखने के ऑप्शन क्या दिया हुआ है। मुख्यतः विटामिन D में ही कैल्शियम पाया जाता है। विटामिन D में कैल्शियम पाया जाता है। साथ ही साथ विटामिन K में और E में थोड़ा सा आयरन पाया जाता है। विटामिन B9 में तो आयरन पाया ही जाता है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कौन से विटामिन में कौन सा धातु पाया जाता है। विटामिन B12 में सबसे इजी है इसको याद करना, क्योंकि इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, धातु में ध्यान रखना है। और वैसे ही विटामिन B9 में फोलिक एसिड है, और जो फोलिक एसिड होता है इसका रासायनिक नाम, ये किसी कारण आयरन के कारण होता है, क्योंकि आयरन के जो कंपोजिशन होते हैं उन्हीं को फोलिक एसिड कहा जाता है। वैसे ही विटामिन K में भी थोड़ा सा आयरन पाया जाता है। और विटामिन डी में आपको कैल्शियम पाया जाता है। कौन सा धातु? कैल्शियम धातु। तो आपको यहाँ याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है सभी धातु के बारे में। अभी हम विटामिन B12 पढ़ रहे थे। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। इसमें कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है। ये मैंने इसलिए जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ बार बार पूछा गया है। विटामिन B12 की कमी से जो होने वाले रोग हैं वो रक्त क्षीणता है, तंत्रिका तंत्र के विकार, तो जो नर्वस सिस्टम है हमारे, इसमें कुछ विकार आ जाते हैं तथा रक्त क्षीणता हो जाता है विटामिन B12 की कमी से। इसके मुख्य स्रोत की बात करें तो विटामिन B12 के मुख्य स्रोत हैं मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध और आंत के बैक्टीरिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आंत के बैक्टीरिया। आंत के जो बैक्टीरिया हैं, जो हमारे आंत में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो एग्जाम में पूछा गया है। डायरेक्ट BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन B12 का जो है आपको मेन स्रोत कौन सा है, तो उसमें बाकी कोई ऑप्शन न दिया था, आंत के बैक्टीरिया दिया गया था। जब हम इसके क्वेश्चन भी करवाएंगे तो आपको वहाँ दिख जाएगा। तो आंत के बैक्टीरिया दो जगह मिलेंगे आपको, अभी एक जगह याद रखिए, आगे भी एक जगह आपको आंत के बैक्टीरिया मिलने वाले हैं। तो वो किस में मिलेंगे? तो विटामिन K में। ध्यान रखना है, विटामिन K के भी मुख्य जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? तो आंत के बैक्टीरिया।
तो दो चीज़ें, जैसे कि धातुओं के नाम आपको दो जगह याद रखना है कि कौन से धातु कहाँ पाए जाते हैं, मैंने उसको आपको बता दिया। साथ ही आंत के बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो विटामिन B12 में और विटामिन के में। ये दोनों विटामिन B12 और विटामिन के जो स्रोत हैं वो आंत के बैक्टीरिया हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। आगे है इसके हमारे शरीर में इसका कार्य क्या है विटामिन B12 का, तो वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण, अर्थात जो हमारे शरीर की वृद्धि होती है वह जिन रुधिराणुओं या ब्लड सेल से होता है उनका निर्माण करना, और न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करना। जो हमारे शरीर में न्यूक्लिक एसिड है उन्हें संश्लेषण करने में और जो वृद्धि रुधिराणु है उनके निर्माण करने में ही भूमिका निभाता है विटामिन B12। ये विटामिन बी के सभी प्रकार हो गए। विटामिन बी जो थे यह 8 प्रकार का अलग अलग इसके टाइप भी होते हैं। इनमें कौन कौन सा नहीं है, तो B4 नहीं है, B4 नहीं है, B8 नहीं है, B9 नहीं है, सॉरी B9 तो है ही, B10 नहीं है और B11 नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है। अब आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विटामिन B1 का, सॉरी विटामिन बी के सभी टाइप्स का, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेने से ज़्यादा बेटर होगा कि आप वीडियो को पॉज करके लिखते चलें, इसका एक नोट्स बना लें। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप पूरे विटामिन में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे विटामिन सी की तरफ। विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। कौन सा? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और इसके कमी से जो रोग होता है वो मुख्यतः जो रोग है स्कर्वी है। याद कैसे रखना है? सी से स्कर्बिक एसिड भी और सी से स्कर्वी भी। तो स्कर्बिक और स्कॉर्बिक एसिड सभी सी से ही है। सी विटामिन सी एक जगह आप यहाँ ध्यान लगाइएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो रिलेट करके याद कर पाइएगा। विटामिन सी यहाँ से भी स्कॉर्बी, तो सी से भी स्कॉर्बी होता है, तो सी से स्कॉर्बी, तो विटामिन सी, स्कॉर्बी और स्कॉर्बिक एसिड, तो ये तीनों याद रिलेट हो जा रहा है। सी से स्कॉर्बिक एसिड जो इसका रासायनिक नाम है, स्कर्वी जो इसकी कमी से होने वाला रोग है। और आजकल जो इससे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ये नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि विटामिन जो सी है इसके कमी से क्या होता है शरीर में, और मसूड़ों में सूजन ऑप्शन में दे देगा या मसूड़ों में रक्त आना ये ऑप्शन में देगा, क्योंकि इसका भी थोड़ा सा पुराना ट्रेंड हो गया, अब उससे थोड़ा सा ज़्यादा अंदर जा करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है C6H8O6, C6H8O6। ये विटामिन सी का रासायनिक फॉर्मूला हो गया, तो आपको इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से जो मुख्यतः रोग होता है वो स्कर्वी होता है। कौन सा? स्कर्वी होता है, लेकिन अब एग्जाम में स्कर्वी बहुत कम पूछ रहा है। अभी जो पूछ रहा है वो मसूड़ों में सूजन हो जाना या मसूड़ों में रक्त आना। हालांकि याद आपको तीनों रखना है कि विटामिन सी से कमी से होने वाले रोगों में स्कर्वी मुख्यतः है, उसके बाद मसूड़ों में सूजन आना और मसूड़ों से रक्त आना, ये सभी विटामिन सी के कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन सी के मुख्य जो स्रोत हैं वो है आंवला। विटामिन सी का जो मेन सोर्स है वो आंवला है, और साथ ही साथ नींबू वंश के सभी फल। अब आप सोचिएगा ये क्या होता है, तो ध्यान से नींबू जैसे जो भी फल होते हैं, जैसे संतरा के बाद नाशपाती, ये भी नींबू वंश में ही आ जाएगा। उसके बाद आपको नींबू जैसे दिखने वाले जो भी फल हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। तो ये सभी किसका स्रोत होंगे, तो विटामिन सी का, तो ध्यान रखना है। और इस साथ ही साथ विटामिन सी के अन्य जो स्रोत हैं वो है टमाटर और खट्टे फल, चीकू, पपीता, साथ ही एक सब्जी भी बोला जाता है जो कि है मिर्च। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है, और मूली में भी विटामिन सी पाया जाता है, साथ साथ टमाटर में भी विटामिन सी पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मिर्च, मूली, टमाटर ये सब में विटामिन सी पाया जाता है। और ये जो इसके मुख्य जो स्रोत है विटामिन सी का वो आंवला है। अगला जो है इनके कार्य, तो विटामिन सी का जो मुख्य कार्य है वो घाव भरने में हमारे शरीर में सहायक है। हमारे शरीर में घाव भरने में सहायक कौन सा विटामिन है, तो ध्यान रखना है विटामिन सी। विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायक अम्ल है। विटामिन सी जो है यह शराब पीने या सब्जी को छील देने से यह नष्ट हो जाता है, साथ ही हम मूत्र के साथ बाहर चला जाता है। विटामिन सी जो है हमारे शरीर में भंडारण नहीं हो सकता है।
विटामिन सी दूध, अंडा, मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन सी किसका घटिया स्रोत है। क्या है? विटामिन सी किसका घटिया स्रोत है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन सी किसका घटिया स्रोत नहीं है, बल्कि दूध किसका घटिया स्रोत है। क्वेश्चन क्या है? दूध किसका घटिया स्रोत है। घटिया स्रोत किसका है? तो ध्यान रखना है विटामिन सी का। ये एक बार नहीं 10 बार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना है कि दूध जो है किसका घटिया स्रोत है, तो विटामिन सी का। ये थोड़ा सा उल्टा हुआ था तो ये आपको याद भी हो गया होगा। विटामिन सी का घटिया स्रोत होता है कौन सा? तो दूध। ठीक है, तो विटामिन सी के बारे में ये सभी डिटेल थे, इनका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। विटामिन सी के बारे में ये सभी डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी जो है इसमें अब जो मेन है आपको याद कैसे रखना है, तो इसका जो नाम है कौन सा? स्कॉर्बिक। सी से ही स्कॉर्बिक, सी से स्कॉर्बिक रोग, मसूड़ों में सूजन और मसूड़ों से रक्त आना। बात एक ही है, मसूड़ों में प्रॉब्लम आना ये किसके कारण है? विटामिन सी के कारण। मुख्य स्रोत इसका आंवला है। काम इसका जो है घाव भरने में सहायक के साथ साथ ये क्या करता है? तो मसूड़ों में सूजन को ठीक करता है और स्कर्वी रोग से हमें बचाता है। लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है मेन वो है घाव भरने में सहायक होता है। चलिए इसके बाद हम विटामिन डी को देखते हैं। विटामिन डी जो है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और विटामिन डी के अलग अलग 3-4 टाइप भी पाए जाते हैं। जैसे विटामिन डी वन, विटामिन डी को हम विटामिन डी वन कहा जाता है, और विटामिन डी टू एवं विटामिन डी थ्री, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये विटामिन डी टू डी थ्री आपको याद रखना है। बीपीएससी ने विटामिन डी टू और डी थ्री से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे हुए हैं, ज़्यादा नहीं। इन डी टू और डी थ्री के रासायनिक नाम पूछा गया है। जब आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें पाएंगे कि यह क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन डी टू का रासायनिक नाम क्या है और विटामिन डी थ्री का रासायनिक नाम क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम इसको व्याख्या थोड़ा सा जूम करके व्याख्या सहित पढ़ते हैं, फिर हम इसको याद करने पर चलेंगे। विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और इसमें कैल्शियम धातु पाया जाता है। विटामिन डी में कैल्शियम धातु पाए जाने के कारण इसका नाम कैल्सीफेरॉल हो गया है। ठीक है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसमें कैल्शियम धातु पाया जाता है। विटामिन डी जो है सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है। विटामिन डी सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है और विटामिन डी हमारा शरीर स्वयं बना लेता है। ध्यान रखना है, विटामिन डी को हमारा शरीर स्वयं बना लेता है। हमारे शरीर में जो कोशिका होती है, एपिथेलियम होती है, कि हमारी त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं वे सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण कर लेती हैं। तो ये इस लाइन से भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ है, तो एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है विटामिन से, तो आपको ध्यान में रखना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, इसमें पाया जाने वाला धातु अर्थात विटामिन डी में पाया जाने वाला धातु कैल्शियम। विटामिन डी सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है। विटामिन डी एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन भी है। क्वेश्चन पूछा गया था एकमात्र विटामिन जो हार्मोन भी है वो कौन सा है, तो विटामिन डी। एकमात्र विटामिन जो हार्मोन भी है वो विटामिन डी है। बाकी सभी जो विटामिन है वो विटामिन के रूप में ही काम करते हैं, लेकिन विटामिन डी जो है वो हार्मोन के रूप में भी काम करते हैं। विटामिन डी के कमी से होने वाला जो रोग है वो रिकेट्स, जिसमें शरीर सूखने लगता है बच्चों का, ठीक है, और ऑस्टियोमलेशिया जो युवाओं में होता है। तो ध्यान रखना है कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोगों में रिकेट्स रोग है बच्चों में और युवाओं में ऑस्टियोमलेशिया है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग बच्चों में क्या होता है, तो रिकेट्स अर्थात सूखा रोग, और युवाओं में ऑस्टियोमलेशिया, इसे आपको ध्यान रखना है। विटामिन डी के स्रोत की बात करें तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो सनलाइट अर्थात सूर्य प्रकाश और मछली का तेल, मक्खन और अंडा। विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है यह सूर्य का प्रकाश है। अगर हम सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं जनरली सुबह के टाइम, तो हमारा शरीर की कोशिकाएं, त्वचा की कोशिकाएं क्या करती हैं, तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण करती हैं। साथ ही विटामिन डी का जो और अन्य स्रोत है वह है मछली का तेल, मक्खन और अंडा। ये सभी विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन डी में कौन सा धातु पाया जाता है, कैल्शियम, याद रखिएगा। इसके कार्य कौन कौन से हैं, तो विटामिन डी के जो कार्य हैं हड्डियों का मजबूत हो जाना और भ्रूण को स्वस्थ रखने में, अच्छा अर्थात जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है, जो भ्रूण होता है, उसको स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है,
तो ध्यान रखना है विटामिन डी। विटामिन डी के जो मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? हड्डियों को मजबूती देना, भ्रूण को स्वस्थ रखना, अर्थात गर्भ में पल रहे बच्चे को स्वस्थ रखना। इससे जुड़े एक दो और फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखना होगा। सूर्य किरणें त्वचा के इर्गेस्टिरॉल को, त्वचा में एक तत्व होता है जिसे इर्गेस्टिरॉल कहा जाता है, इसको विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। जब हम सनलाइट में बैठते हैं तो सनलाइट से आने वाली सूर्य की किरणें, जिसमें यूवी लाइट अर्थात अल्ट्रावायलेट लाइट भी होती हैं, ये क्या करती हैं? त्वचा में जो हमारा इर्गेस्टिरॉल मौजूद होता है, इसी इर्गेस्टिरॉल को परिवर्तन करके विटामिन डी बना देता है, अर्थात इर्गेस्टिरॉल को बदल करके विटामिन डी में इसे परिवर्तित कर देता है। तो ये कौन करता है? तो सूर्य किरण में उपस्थित अल्ट्रावायलेट रेज। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। विटामिन डी के जो समूह की बात करें, इसमें ग्रुप में कौन कौन से हैं? तो विटामिन डी1, तो विटामिन डी को ही विटामिन डी1 भी मान सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी2 अलग होता है और विटामिन डी3 अलग होता है। और इसके बारे में जो अन्य जानकारियां हैं हम अगले पेज पे ले लेते हैं। विटामिन डी जो है, इसका रासायनिक नाम था कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी2 का रासायनिक नाम है आर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी3 का रासायनिक नाम है कैल्को कैल्सीफेरॉल। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो भी इसके कमी से होने वाले रोग हैं, जैसे रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया, ये सभी ये इनसे भी होता है, अर्थात विटामिन डी2 की कमी से और विटामिन डी3 के कमी से होने वाला जो रोग है वो सूखा रोग और ऑस्टियोमेलेसिया है। इनके मुख्य स्रोत वैसे ही हैं जैसे विटामिन डी के हैं, अगर सिर्फ नाम में इनमें चेंज है। जैसे कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है कौन सा? कैल्सीफेरॉल। डी2 का रासायनिक नाम है आर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी3 का रासायनिक नाम है कैल्को कैल्सीफेरॉल। इन तीनों के रासायनिक नाम को छोड़ करके बाकी सभी इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे इनके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, ये भी समान है। ये इनके कमी से होने वाले रोग, ये भी समान है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है कि विटामिन डी के बस आपके रासायनिक नाम याद रखना है। डी2 का रासायनिक नाम आर्गे कैल्सीफेरॉल, डी3 का रासायनिक नाम कैल्को कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल से ही आपको याद रखना है, डी2 में आर्गो लगा देना है, डी3 में कैल्को लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि विटामिन डी के 3 टाइप हैं। इन तीनों टाइप को इसलिए याद रखना है क्योंकि बीपीएससी पूछा गया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले विटामिन की तरफ। और हमारा अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह हमारे शरीर में बहुत सारे मदद करता है हमारे शरीर को आगे बढ़ाने में। जैसे कि विटामिन ई को हम लोग प्रजनन विटामिन के रूप में भी जानते हैं। चलिए विटामिन ई का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टेकोफेरॉल है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए जो था उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल था। विटामिन बी जो था उसका रासायनिक नाम याद रखिएगा थायमीन था। विटामिन सी जो था उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड था। डी का आपको रासायनिक नाम क्या था? तो डी का ध्यान रखना है कैल्सीफेरॉल था। और वैसे ही विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल है। कौन सा है? टेकोफेरॉल है। विटामिन ई जो है हमारी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है, इसलिए विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। विटामिन ई को ही प्रजनन विटामिन कहा जाता है क्योंकि इसकी कमी से हमारी जनन क्षमता कमज़ोर हो जाती है, जनन अंग की जो पेशियाँ है वो भी कमज़ोर हो जाती है। साथ ही साथ ये अगर ये हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में हो तो जनन क्षमता में वृद्धि होती है, अच्छा रहता है, जनन स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन ई के कमी के से होने वाले जो रोग हैं वो है जनन क्षमता में कमी हो जाना। अगर विटामिन ई की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारी जनन क्षमता प्रभावित हो जाता है। तो विटामिन ई की कमी से होने वाले रोगों में है जनन क्षमता की कमी हो जाना, जननांग तथा पेशियाँ कमज़ोर हो जाना। जननांग की पेशियाँ तथा हमारे शरीर की अन्य पेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, किसकी कमी से? तो ध्यान रखना है विटामिन ई की कमी से। साथ ही साथ ये भी है कि विटामिन ई की कमी से शरीर में नपुंसकता भी हो सकता है और विटामिन ई की पर्याप्त मात्रा में होना बंध्यता रोधी कारक भी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बंध्यता रोधी कारक निम्न में से कौन सा विटामिन है? तो ध्यान रखिएगा विटामिन ई जो है बंध्यता रोधी कारक है। बंध्यता रोधी कारक का मतलब होता है कि बांझपन महिलाओं में या पुरुषों में बांझपन नहीं होता है, किसके कारण? विटामिन ई के कारण, अर्थात बंध्यता या बांझपन को रोकता है विटामिन ई। उसके बाद है स्रोत।
तो विटामिन ई के जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं तेल, गेहूं अर्थात अंकुरित अनाज। ध्यान रखना है, विटामिन ई के जो मुख्य स्रोत हैं वो है अंकुरित अनाज, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन और अंकुरित अनाज। ध्यान रखना है, विटामिन ई के सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है अंकुरित अनाज और अंडे की जर्दी, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण कौन सा है ये ध्यान रखना है, या ध्यान रखना है कि एग्जाम में कौन पूछा जा रहा है। तो विटामिन ई का मुख्य स्रोत है अंडे की जर्दी और अंकुरित अनाज। इसका कार्य क्या है, तो विटामिन ई का हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य, जैसे जनन क्षमता में वृद्धि करना, पेशियों की क्रियाशीलता बढ़ाना, हमारे शरीर की जो पेशियां हैं इनकी क्रियाशीलता को बढ़ाने में मदद करता है विटामिन ई। कोशिका कला की सुरक्षा देना, अर्थात जो हमारे शरीर की एपिथेलियमी कोशिका है, जिसे कला कोशिका भी कहा जाता है, इनको सुरक्षा देने का काम भी करता है विटामिन ई। विटामिन ई जो है कोशिका द्वारा स्वतः निर्मित कर लिया जाता है। विटामिन ई अगर हम बाहर से नहीं भी लेते हैं तो ये हमारे शरीर के कोशिकाओं द्वारा स्वतः निर्मित कर लिया जाता है, लेकिन बाहर से भी हम इसे ले सकते हैं, जैसे कि अंकुरित अनाज और अंडे की जर्दी के साथ हमें ये प्राप्त हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है विटामिन ई से जुड़ी इन सभी फैक्ट को। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले विटामिन की तरफ। हमारा अगला और अंतिम विटामिन है विटामिन के, और इसके बाद हम इसके जुड़े ट्रिक को याद करेंगे कि इसे हम कैसे एक ट्रिक से शॉर्ट में एक ही बार में कैसे हम इसको याद कर पाएंगे। तो ट्रिक से पहले हम विटामिन के को ख़त्म कर देते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। कौन सा? फिलोक्विनोन नाम है विटामिन के का। विटामिन के में आयरन धातु पाया जाता है। कौन सा? आयरन धातु। विटामिन के अधिकता से हमारे ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा होने लगता है, अर्थात शरीर के रक्त ज़्यादा जम लेता है, जिससे हेमरेज होने लगता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था किस विटामिन की कमी से ब्रेन हेमरेज या हेमरेज की घटनाएं बढ़ जाती है? तो विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में हेमरेज की घटनाएं बढ़ जाती है। विटामिन के का रासायनिक नाम तो फिलोक्विनोन हो गया। विटामिन के में पाया जाने वाला धातु आयरन या फेरस है। कमी से होने वाले रोग, विटामिन के की कमी से होने वाले रोगों में है सबसे महत्वपूर्ण है रक्त का थक्का नहीं जमना। बीपीएससी 66 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रक्त का थक्का नहीं जमना किस विटामिन के कारण से होता है? तो विटामिन के की कमी से। यहाँ एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि रक्त का जो थक्का है यह बहुत सारे कारकों से जमता है। अगर विटामिन में पूछेगा तो विटामिन के हो जाएगा, रक्त के प्लेटलेट्स में पूछेगा या रक्त के रुधिराणु कण में पूछेगा तो ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है, सॉरी हीमोग्लोबिन नहीं बल्कि प्लेटलेट्स हो जाएगा। कहीं कहीं दोनों दे देता है, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स। तो ये भी ध्यान रखना है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है, तो कहीं कहीं हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स दोनों देते हैं। दोनों ध्यान में रखना है, प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन। और विटामिन में पूछेगा तो विटामिन के। ठीक है, अगर विटामिन के हमारे शरीर में नहीं है तो क्या होगा? विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमेगा, जिसके कारण अत्यधिक रक्तस्राव होता है। अर्थात कहीं अगर शरीर में चोट लगता है और हमारे शरीर में विटामिन के की कमी है तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड नहीं जमेगा और अत्यधिक रक्तस्राव हो जाएगा, जिससे मृत्यु हो सकती है। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन के जो मुख्य स्रोत हैं वह हैं हरे पत्तेदार सब्जियां, अंडा, यकृत, सब्जी, टमाटर, गोभी, सोयाबीन और आंत के बैक्टीरिया। क्वेश्चन ये पूछा चुका है, ये क्वेश्चन यूपीएससी का पूछा हुआ है, आईएएस का, कि आंत के बैक्टीरिया किसके मुख्य स्रोत हैं? तो विटामिन के। और कुछ देर पहले हमने विटामिन किसके बारे में, विटामिन B9 के बारे में भी हमने पढ़ा था कि उसके भी मुख्य जो स्रोत हैं वो आंत के बैक्टीरिया है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। इसके कार्य की बात करें तो ब्लड जमाने में सहायक है। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण अर्थात निर्माण करने में विटामिन के मदद करता है। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ क्या है, जो प्रोथ्रोम्बिन है इसी के कारण ही ब्लड हमारा जमता है, और ये बनाता कौन है? लीवर। किसकी सहायता से बनाता है? तो विटामिन के की सहायता से। तो इसकी कार्य प्रणाली आप समझ गए होइएगा कि जो विटामिन के है जो प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है, मिल करके यकृत के द्वारा करवाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण कौन करता है? तो यकृत करता है। ठीक है, और किसकी सहायता से? तो विटामिन के की सहायता से। तो विटामिन के जो है यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करने में सहायक होता है, साथ ही रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो ये विटामिन के मुख्य जो भी इसके फैक्ट थे ये थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही साथ आप खुद का भी एक नोट्स बना सकते हैं। अब रह गया इसके याद करने की बात, तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं फर्स्ट पेज पे, जहाँ पे आप देख पाएंगे इसका टेबल। हमने सभी विटामिनों के
टेबल एक जगह रख दिए हैं। इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको मैं 2 भाग में कर देता हूँ। 2 भाग इसलिए क्योंकि जो जल में घुलने वाले विटामिन है कौन कौन से, WBC से हमने याद करवाया था। कौन कौन से, W4 वाटर, B से विटामिन बी और C से विटामिन C, उसको हमने अलग कर दिया है। जैसे विटामिन बी देखिए, जल में घुलनशील विटामिन बी और उसके सभी प्रकार, साथ ही विटामिन C, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, विटामिन बी और विटामिन C का। अब इसे याद कैसे करिएगा तो वो भी मैं आपको यहाँ डिटेल में बता दे रहा हूँ कि याद कैसे करना है। सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गया आपको स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए इसके बाद है विटामिन ये वाला, ये कौन सा है तो वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में कौन कौन सा था तो ADEK, ठीक है। चलिए याद कैसे करना है तो सबसे पहले विटामिनों के नाम याद कर लीजिए। जैसे ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, मैं इसे और थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ ताकि स्क्रीन पे सभी विटामिन एक साथ आ जाए। आपको क्या करना है, एक सभी विटामिनों का टेबल बना लेना है जिसमें सभी विटामिन अच्छे से शामिल हो। थोड़ा सा आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, आपको अच्छा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं चाहे तो। अब इसमें आपको करना क्या है, विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम, मतलब सभी विटामिनों का सबसे पहले आपको रासायनिक नाम याद कर लेना है। ए का रासायनिक नाम क्या है तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। वैसे ही बी का आपको ध्यान रखना है, B1 B2 छोड़ देना, बी का बस याद रखना है थायमिन। सी का क्या था एस्कॉर्बिक एसिड। डी का क्या था कैल्सीफेरॉल। डी का कैल्सीफेरॉल। ई का टेकोफेरॉल। के का फ्लोकिनोन। तो इस तरह से इसका रासायनिक नाम एक साथ याद कर लीजिए। इसके कमी से होने वाले रोग एक साथ याद कीजिए। तो ए की कमी से रतौंधी, ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से क्या होता है एस्कॉर्बी, सी की कमी से एस्कॉर्बी, डी की कमी से सूखा रोग और ऑस्टियोमेलेसिया, डी की कमी से सूखा रोग और ऑस्टियोमेलेसिया जिसमें आ जाएगा आपको रिकेट्स भी, ठीक है। ई की कमी से क्या होता है जनन क्षमता में कमी हो जाना, और के की कमी से है रक्त का थक्का नहीं बनना। तो ये इसके कमी से होने वाले रोग हैं। इनके क्या क्या कार्य है ये धीरे धीरे आपको याद होगा। जो मुख्य है रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग, इसको मैंने ट्रिक से याद करवा दिया, एक साथ आप रखेंगे याद हो जाएगा। इसका एक टेबल आप बना करके, या इसी तरह जो आपको टेबल स्क्रीन पर दिख रहा है इसको आप बना करके क्या कर सकते हैं, आप अपने टेबल या स्टडी टेबल पे लगा सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा हो क्या होगा कि आपको रोज़ रोज़ देख करके ऐसे भी याद हो जाएगा। एक कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, याद करने में टाइम लगेगा, घबराइए नहीं, 4-5 बार पढ़िएगा या वीडियो को ही देखिएगा 4-5 बार, आपको पक्का याद हो जाएगा। साथ ही आप इसका एक टेबल जरूर बना लें, ठीक है। मैं इसको हॉरिजॉन्टल करके देखता हूँ, आप थोड़ा सा इसको चेंज करके कि थोड़ा सा और ये क्लियर आ जाए। चलिए अगर और क्लियर दिख रहा है तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट एक और इस तरह से ले सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको एक और काम कर सकते हैं कि पहले मेन जो विटामिन है उसको याद कर लेना है, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, बी, और विटामिन बी के जो टाइप है, टाइप को बाद में याद करिए, लेकिन पहले ए, बी, सी, डी, ई, के, इस तरह से आपको याद कर लेना है। उसके बाद बी के टाइप और डी के टाइप आपको याद करना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा बांट करके पोर्शन वाइज करिएगा तो याद हो जाएगा। ये विटामिन से इसमें कौन कौन से बुक से हमने इसे संकलित किया है तो ध्यान रखना है। इसमें आपको घटना चक्र का साइंस की बुक, उससे पूछे गए सभी क्वेश्चन से हमने संग्रह किया, लुसेंट की साइंस की बुक, साथ ही अन्य जो क्लासेज हैं उन सब के साइंस की बुक का हमने संग्रह करते हुए, एनसीईआरटी संग्रह सबका संग्रह करते हुए हमने इस वीडियो को बनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। साथ ही बीपीएससी के लिए अन्य सब्जेक्ट के भी क्लासेज हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन सबको आप जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।